गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में। उसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप आपको नाम से वैसे थोड़ा बहुत तो पता होगा, लीड करना, लीडरशिप। ठीक है, हम नहीं बोलते कि यार ये ना हमारे ग्रुप का लीडर है, ऐसा बोलते हैं ना। वो लीडरशिप होती है। लीडरशिप टप्पू सेना का लीडर कौन है? टप्पू है। ठीक है, तो वैसे ही भैया लीडरशिप। बट लीडरशिप भैया हमारे बिजनेस में मतलब मैनेजमेंट में कहाँ से काम में आती है? बेटा जो पर्सन लीड कर रहा होता है, मतलब जो लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको काम कंप्लीट करवा रहा है, उसे बोलते हैं लीडर। एक सही लीडर हम किसे बोलेंगे? बेटा हम एक सही लीडर उसे बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टुवर्ड्स जो भी काम करने हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाए। और वो ऐसे वैसे काम ना करवाए, उनको खुश करके काम करवाए। मतलब जो काम कर रहे हैं वो भी ऐसा बोले बहुत मजा आ गया भैया। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी बोले क्या बात है भैया, बहुत मजा आ गया, अचीव हो गया अपना गोल। इसे बोलते हैं सही लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी है, बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें आज यहाँ पे सीखनी है। लीडरशिप कैसी होती है, अलग अलग लोगों ने बोला कि भैया ऐसी लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप, सबको अपन पढ़ने वाले हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट। बहुत सिंपल टॉपिक आप बोल सकते हो लीडरशिप वाला। क्योंकि किसी चीज को लीड करना भैया, कोई एक ग्रुप का लीडर है, बस बात खत्म, वही चीजें सीखनी है। बहुत सिंपल है। लेट्स गो बेटा, बात करते हैं। एज एन मैनेजमेंट इटसेल्फ कंसिस्ट इन गेटिंग things done through others. Therefore, the human being is called as the most dynamic element of the management. बोल रहे कि भैया मैनेजमेंट या पर्सन का मतलब क्या होता है? दूसरों से सही तरीके से काम करवाना और खुद को काम करना। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग most dynamic element of the management and the other vector of the production remain just a dormant। ठीक है, मतलब वो बस ऐसे ही रहते हैं, मतलब अदर फैक्टर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन मींस द गाइडिंग, ओवरसीइंग और लुकिंग एट दिस ह्यूमन बीइंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गाइड करना, ओवरसीइंग करना एंड लुकिंग एट दिस ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय इंक्लूड, डायरेक्शन में क्या क्या चीजें आती है? सुपरवाइजिंग आता है, मतलब देखना कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। लीड करना, मोटिवेट करना एंड कम्युनिकेशन करना। मोटिवेट करना एंड कम्युनिकेट करना, ये सब चीजें किस में आती है भैया? ये सब चीजें आपकी आती है डायरेक्टिंग में। लीडिंग में नहीं भैया, डायरेक्टिंग में लीडिंग आता है। तो कौन बड़ा है, डायरेक्टिंग या लीडिंग? ऑब्वियसली डायरेक्टिंग। उसमें हमें पढ़ना है लीडिंग। ठीक है, लीड कैसे करना है लोगों को, लीडरशिप। Manager or supervisor at all level act as a leader because they have under them subordinates whose efforts have been organized and harmonized। बोल रहे कि भैया एक जो मैनेजर होता है वो एज अ लीडर की तरह काम करता है, क्योंकि उसके नीचे काफी सारे लोग होते हैं जिससे वो काम करवाता है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। डायरेक्ट करना कि भैया ये काम करो, और इन्फ्लुएंस करना मतलब हम जो बोले उसको वो माने। ठीक है, टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप मेंबर। लीडरशिप इन्वॉल्व अदर पीपल, अदर लोगों को वो इन्वॉल्व करता है, subordinates or the follower. Leadership involves an unequal distribution of the power between leaders and group members. Leadership is the ability to use the different form of power to influence the followers' behavior of the way. Leadership is another sense means the capacity of individual to influence। सिंपल सी बात बोल रहा है कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि किसी लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उसको अनइक्वल पावर देना। मतलब ऐसा नहीं कि हर लोगों के पास इक्वल पावर होगा, हमारे पास सबसे ज्यादा पावर होगा, वी आर लीडर। ठीक है, तो लोगों को थोड़ा बहुत पावर देना, अनइक्वल पावर देना, उनको इन्फ्लुएंस करना और गोल को ओरिएंटेड जो भी काम है उसको करवाना, उसे हम बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन बेटा यहाँ पे आपको दी हुई है, आ जाइए देख लेते हैं। डेविस ने क्या बोला है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू pursued other to seek define the objective enthusiastically। it is the human factor which binds group together। ये क्या है? एक ह्यूमन फैक्टर जो लोगों को बाइंड करते रखता है, मोटिवेट करता है। मतलब ये ऐसा लीडरशिप ऐसी चीज है जो लोगों को बांध के रखता है, एक दूसरे को मोटिवेट करता है और टू अचीव गोल्स। ठीक है, इट टुवर्ड्स द गोल्स। फिर अपन बात करते हैं, हैमान ने क्या कहा है? लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच द एग्जीक्यूटिव imaginatively direct, guide and influence। अब इसमें आप याद रखोगे direct, guide and influence the work of other to choosing the attaining the specific goal। मतलब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, लोगों को डायरेक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे एंड इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो कैसे उनका काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुंज के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर to induce subordinates to work with the confidence and zeal।
ठीक है, तो कुंडूज क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर। अभी इतना एक एक वर्डिंग से आप भी याद रख सकते हो अगर डेफिनेशन के बारे में पूछते तो। ठीक है, आ जाइए, अभी अपन बात करने वाले हैं। अभी ये तो सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन वाली चीज थी, बट अभी आपको आने वाला है तगड़ा वाला मजा। क्यों? क्योंकि भैया अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ने वाले बहुत एकदम से प्रैक्टिकल वाली चीज है, पूरी की पूरी लीडरशिप। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से रहने वाली है। एक सेकेंड देख लेता हूँ कि आपको लिंक मिल गई ना। हाँ भैया, चलो ठीक है, एकदम से परफेक्ट चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेट्स गो बेटा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडरशिप के बारे में। आ जाइए, एक तो ये पर्सनल क्वालिटी होती है भैया, ये लीडरशिप जो एक क्वालिटी होती है भैया, आप कैसे लीड कर पाते हो, वो आपके अंदर एक क्वालिटी होती है। ठीक है, कि हाँ भैया मैं सब चीजें हैंडल कर पाता हूँ। लीडरशिप इज अ presupposes the existence of the group of all followers. They can be no leadership without followers. लीडरशिप कभी भी फॉलोवर्स के बिना नहीं होती। मतलब अगर आपके पास पहले तो क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज लोग आपको फॉलो करनी चाहिए, आपके इंस्ट्रक्शन को मानने चाहिए, तभी आप लीडर बन पाओगे। नेक्स्ट वन, लीडरशिप ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि वो कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, सक्सेसफुल लीडर आर एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। ठीक है, लीडरशिप अराइज आउट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉमन गोल। मतलब आप सभी एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हो। अब देखो टप्पू सेना में टप्पू लीडर है, बट वो बोल रहे कि हमें ना पेरेंट्स को परेशान करना है, तो वो उनका कॉमन गोल होता है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग गोल है और टप्पू जाके बोला भाई तू ऐसे कर, नहीं भाई, कॉमन गोल है इसलिए तो वो लीडर बनेगा ना। ठीक है, सबका कॉमन गोल है और उसमें से वो क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, तो उसमें पर्सनल क्वालिटी भी है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, वो उसकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है। ठीक है, एंड वो सब लोग साथ में मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन दिया कि चलो उसके घर जाके परेशान करते, वहां पे परेशान करके ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, नहीं, पूरा जब तक गोल नहीं हो जाता ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। लीडरशिप इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, thus the leadership style will be different under different circumstances. लीडरशिप स्टाइल अलग अलग रहती है, लीडरशिप स्टाइल अलग अलग रहती है, मतलब कि हो सकता है कि सिर्फ लीडर ही सब डिसाइड कर रहा है, हो सकता है कि किसी से बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है इनपुट ले रहा है सामने वाले पर्सन से, तो अलग अलग स्टाइल हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि भैया कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे भैया लीडरशिप का एग्जांपल आप टप्पू सेना से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टप्पू सेन मतलब आपने वो तारक मेहता कभी ना कभी देखा होगा, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं रखना कि भैया आपने तो बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं दिया, भैया अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बाकी आप कई जगह पे वो चीज अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट लेवल ऑफ द लीडरशिप, डिफरेंसेस बिटवीन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं। आ जाइए, द फोकस ऑफ लीडरशिप इज लीडिंग पीपल। यहाँ पे लीड करना है पीपल को, और यहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज करना मतलब संभालना, लीड करना मतलब इन्फ्लुएंस करना। लीडरशिप एज ए लीडर एंड फॉलोवर रिलेशन, यहाँ पे लीडर फॉलोवर रिलेशन है, यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जबकि ये खुद एक मैनेजमेंट है। तो आपको अगर ऐसा पूछे कि भैया मैनेजमेंट बड़ा कि लीडरशिप बड़ा, तो कौन सा बड़ा, मैनेजमेंट बड़ा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसको हम ब्लू से भी हाईलाइट कर सकते हैं, हाँ भैया। तो अगर आपको पूछे कि पार्ट ऑफ द लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ट्रू और फॉल्स, या लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो किसका भैया, तो वो आपको पता होना चाहिए, इट्स अ मैनेजमेंट। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर कब बोलेंगे कि हाँ भैया ये जो लीडर है ना सुपर्ब है, ये लीडर सुपर्ब है, वो कब हम बोलेंगे, आज ये देख लेते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं फिजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना। पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो मरते मरते ऑर्डर दे रहा है तो भैया वो सक्सेसफुल लीडर नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग को एनर्जी नहीं आएगी। अब देखो आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है, एकदम से फिट बंदा है और वो आपको मोटिवेशन दे रहा है, और एक बंदा मरते मरते हाँ अब ऐसे करना चाहिए, धीरे धीरे वो नहीं आएगा भाई। तो फिजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना होना बहुत जरूरी है। अ लीडर शुड हैव अ गुड पर्सनालिटी, charming manner and ability to work hard. A leader will be successful only when he act with the group as a member and work hard. मतलब वो खुद एक मेंबर की तरह काम करेगा तब ये सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, और सिंपल सी बात है भैया, लीडरशिप की क्वालिटी में इंटेलिजेंस नहीं होगा तो वो डायरेक्शन कैसे देगा, कैसे उसके दिमाग में आइडियाज आएंगे। इंटेलिजेंस के बिना तो वो लीडर कोई भी नहीं बन सकता। लीडर शुड हैव समवॉट हायर इंटेलिजेंस देन द एवरेज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स जितने भी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बोल रहे कि भैया
लीडर एंड फॉलोअर का रिलेशन है तो यहाँ पे फॉलोअर लिखना चाहिए कि फॉलोअर के जो क्या बोलते हैं उनका जो इंटेलिजेंस है उससे कुछ ज्यादा इंटेलिजेंस होगा उस लीडर का। नेक्स्ट वन इज विजन एंड फोरसाइट, मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि हाँ भैया कंपनी को यहाँ तक लेके जाना है, ये हमारा गोल है। जब तक वो गोल के सामने नहीं देखेगा तब तक वो लीडिंग क्या करेगा, वो कैसे डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि बोल सकते हो फॉलोअर्स को। अ लीडर शुड exhibit his trait of looking forward. He must have foresight to see and feel a future. भैया वो फ्यूचर को फील करना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। अब देखो कोई भी हार्ड से भी हार्ड काम हो बट इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। अब देखो आपको रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता होगा बट रीडिंग कभी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपके सोसाइटी में या आपका जो एरिया है, ठीक है, अब वहां पे अगर अपन बात करें कि आपके वहां पे गंदगी बहुत होती है या अगर बात करें कि पानी बारिश आती है तो पानी बहुत भर जाता है और उसका कोई इलाज नहीं है और सब लोग बस अंदरों अंदर बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बट आपके अंदर से आग लगी और आपने क्या किया, नहीं भैया हम ना, आप तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपने सोशल मीडिया पे सब जगह पे फैला दिया फोटोज डाल के कि भैया हमारा गांव ऐसा है, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं भाई यही है हमारा गांव, ठीक है, और थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, और उनका नाम लिख दो, एट द रेट कर दो भैया, ठीक है। तो भैया क्या लग जाएंगे, वाट लग जाएंगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, अल्लाह यहाँ तो काम करना पड़ेगा। अब आप करोगे तो लोग आपको देख के वो आपको भी फॉलो करेंगे, मतलब आप क्या बनोगे, लीडर बनोगे, ठीक है। आप लीडर बनोगे, लोग आपको आगे रखेंगे, नहीं भैया आप में ताकत है वो चीज करने की, ठीक है, वो आपके फॉलोअर बनेंगे, ठीक है। तो वो होगा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है भाई किसी भी चीज का, ठीक है। द मेन टास्क ऑफ द लीडर इज टू इनिशिएट suitable sequence of the action in a proper time पे एक्शन लेना आना चाहिए उसको। नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है भैया, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो इनिशिएटिव ही कैसे ले पाएगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स एंड बूस्ट अप देयर मोरल। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं आपको मोटिवेट करने की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे रोके हुए पड़ा हूँ और मैं आपको मोटिवेट करूँ, क्या भाई कहाँ से मोटिवेशन आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंडसेट, माइनस और फ्लेक्सिबिलिटी। अब भैया देखो ओपन माइंडनेस इसलिए होना चाहिए कि सामने वाले अगर कोई आपको सजेशन दे रहे, कोई भी पर्सन आपके टीम का, तो वो आप ऐसे एक्सेप्ट करो, उसे सोचना चाहिए कि हाँ भैया यार ये पॉइंट भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम ही हैं भैया अत्र तत्र सर्वत्र, हम जो बोले वो सही, ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। इवन मैं भी अगर यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो मैं आपके पास से कुछ पूछ लेता हूँ कि हाँ भैया ये हमने सही किया है ना। ऐसा नहीं होता भाई कि हम ही 100% सही होते हैं, हाँ भैया गलतियां सबसे होती है, या कुछ सजेशन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं आया वो सामने वाले के दिमाग में आए, तो भैया वो लीडर वही को बोलते हैं जो वेलकम करे दूसरों के सजेशन को। अ लीडर शुड फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड एंड दैट इज ही इज रेडी टू एब्जॉर्ब न्यू आइडियाज। देखो उसको न्यू आइडियाज लेने के लिए वो क्या है, रेडी है, सज्जे है। नेक्स्ट वन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ लीडर शुड बी प्रिपेयर्ड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ठीक है, तभी तो लीडर बनेगा। सब जो काम नहीं होगा लीडरशिप, लीडर जो लीड कर रहा है उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सारी चीजें। ह्यूमन रिलेशन, अ लीडर शुड पोजेस द ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, उसका अच्छा रिलेशन होना, मतलब उसके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए कि वो सही से अच्छे तरीके से रिलेशन रख सके। अब भैया वो सभी अपने फॉलोअर्स है उससे ही झगड़ते जा रहा है तो उसको कौन लीडर बनाएगा, कोई नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, कोई इसको फॉलो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ 8 क्वालिटीज होनी चाहिए अगर इफेक्टिव लीडर की बात करें तो, कि कैसे भैया एक आपका जो लीडर होता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल लीडर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देख लिया अपन ने कैसा कैसा। एक फिजिकली एनर्जेटिक एंड स्टेमिना होना चाहिए, इंटेलिजेंस, फिजिकल पहले तो फिजिकली फिर मेंटली, दो तरीके से फिट होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं मेंटल के साथ फिर आंख से देखने का मतलब फ्यूचरिस्टिक वो देखना चाहिए, ठीक है। फिर इनिशिएटिव, वो काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, काम करने के लिए भी कॉन्फिडेंस तो चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हाँ भैया मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा, नए आइडियाज को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने गद्दे में क्या उठाएगा भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ह्यूमन रिलेशन, अच्छी तरीके से वो रिलेशन रखना होना चाहिए। लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, आ जाइए बेटा, लेट्स गो। अभी अपन बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल। आज लीडरशिप स्टाइल और टाइप कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लीडरशिप आपको दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ द स्टाइल रेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम यूज ऑफ पावर। लीडरशिप स्टाइल डिस्क्राइब इन अ मैनेजरियल ग्रीड बाय ब्लैक एंड माउंटन, ठीक है। ये सब अपने को पढ़ने का है भाई, क्या बात कर, हाँ भैया सब पढ़ने का। सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय
रेंसिस लाइकर्ट। चलो तो सबसे पहले ऑथोरिटी के बेस ऊपर से पढ़ते हैं। सबसे पहला ए वाला, ठीक है, ABCD चारों चार अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑथोरिटी अपन पढ़ने वाले हैं। लीडरशिप स्टाइल कैसी कैसी होती है। अब ऑथोरिटी के ऊपर कैसे हो सकता है, ऑथोरिटी को ऐसे ऊपर कि भैया मैं जो बोलूं मेरी ऑथोरिटी, मैं डिसाइड करूंगा आप सबको ब्लाइंडली फॉलो करने का, ऐसा हो सकता है। दूसरा, हम दोनों साथ में मिलके, मेरी थोड़ी ऑथोरिटी थोड़ी थोड़ा आप डिसीजन लोगे, साथ में मिलके काम करेंगे। तीसरा, मैं बोलूंगा भैया मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्ट करूंगा, डिसीजन आपको लेने का, आपको जो करना है करो। तो थर्ड वन, तो इतनी अलग अलग टाइप की डिपेंड्स ऑन दी ऑथोरिटी हो सकती है। तो चलो पढ़ लेते हैं, आ जाइए। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लीडर आर देयर पावर, लीडरशिप स्टाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। देखो आ गया, पहले अपन देख लेते बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी में कितना, 3 ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई है, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज। ये 3 चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक। लीडरशिप के बारे में बात करने वाले हैं बेटा। ऑथो ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन, ठीक है, लीडरशिप के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि सारी पावर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ही रहे, मैं डिसाइड करूंगा आपको ब्लाइंडली फॉलो करने का, ठीक है, इसमें ये चीजें दी गई है। एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, वो खुद अपने पास पूरा कंट्रोल रखता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। ही सेंट्रलाइज द पावर, ये सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब पढ़ा है आगे, हाँ भैया मतलब सबको पावर ऑथोरिटी दे देना, बट सेंट्रलाइज मतलब एक ही के पास रखना। ये क्या है, सेंट्रलाइज पावर है, ये खुद के पास ही पावर रखता है भाई, किसी को पावर नहीं देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट, डिसीजन लेगा किसी को कंसल्ट किए बिना। एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। अब इसके फायदे क्या है, फायदे ये कि क्विक डिसीजन ले सकते हैं, हाँ भैया, अलग अलग मत नहीं आएंगे, हाँ भैया, ठीक है, इतनी कुछ चीजें हो सकती हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन, इजीली डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि किसी से बात ही नहीं करनी भाई, खुद को डिसीजन लेना है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डेडिकेट टर्म्स, भैया खुद को एक मोटिवेशन मिलता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि खुद ही अपना ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट अ लोअर लेवल, अगर लोअर लेवल पे लेस कॉम्पिटेंट को सबऑर्डिनेट है, मतलब मेरे नीचे एकदम से वर्कर ही आ रहे हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है लीडरशिप के बारे में या कोई भी मुझे जो काम करवाना है, तो भैया वो ब्लाइंडली कहेंगे भैया एक काम करो, आप ही बताओ, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो ऐसे टाइम पे ये काम में आता है। द स्टाइल में यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन प्रॉम्प्टनेस इज रिक्वायर्ड, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा व्हेन प्रॉम्प्टनेस इज रिक्वायर्ड। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, क्विक, तुरंत, किसी चीज की आपको तुरंत जरूरत है, मतलब इमरजेंसी में आपको डिसीजन लेना है तो ये चीजें आपको काम में आएगी। तो ऑटोक्रेटिक आपको कब काम में आएगी, क्विक डिसीजन लेने के लिए, प्रॉम्प्टनेस के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन देगा लीडर को। इसके साथ साथ जो आपके सबऑर्डिनेट है, मतलब आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो लेस कॉम्पिटेंट है, उनको बेचारों को कुछ पता नहीं चलता, तो उनसे आप क्या करोगे, कैसे आप उनसे क्या बोलते हैं आइडियाज लोगे, उनके पास आइडियाज ही नहीं है, तो आप ही को खुद को करना है सब चीजें। तो वहां पे ऑटोक्रेटिक काम में आता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये कि आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको लगेगा भैया हमको तो कुछ, क्या बोले अभी, कुछ भी पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है, ये कैसा बंदा बकवास, हमको कुछ भी नहीं पूछ रहा है, खुद ही करे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। यस, ऑटो ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सबऑर्डिनेट। देख लिया भैया, सबऑर्डिनेट क्या सोचेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमको तो कुछ भी नहीं पूछ रहे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा उनके बीच में। सबऑर्डिनेट टेंड टू सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, फुल पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट, फुल पोटेंशियल नहीं लेके आ जा सकोगे और उनकी क्रिएटिव आइडिया भी आप नहीं यूटिलाइज कर पाओगे क्योंकि आप उनको पूछ ही नहीं रहे हो भाई। ऑर्गेनाइजर कंटिन्यूटी इज थ्रेटन, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी थ्रेट हो सकती है क्योंकि लोग जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले बेटा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या है भैया, ये ऑथोरिटी के हिसाब से सेकंड वाला है, ऑथोरिटी के हिसाब से सेकंड वाला है। कौन सा सेकंड वाला, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बोलते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, हमें कोई भी डिसीजन लेना है, सामने वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया कि आप भी अपना आइडिया देखो, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि हम सोच रहे कि हम ये नया प्रोडक्ट लेके लॉन्च करना चाहते हैं और इतना प्रोडक्शन 1 महीने में करेंगे, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में, और यहाँ यहाँ हम टारगेट करने का सोच रहे हैं, आपका क्या ख्याल है। तो सामने वाले लोग बोलेंगे भैया
कि मैं इस गांव से रहता हूं, मुझे पता है कि इसकी डिमांड नहीं है वहां पे, ये नहीं चलेगा, उससे बेटर है कि हम उस एरिया में टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, मैं अकेला बंदा डिसीजन नहीं लूंगा, आप भी पार्टिसिपेट करिए, साथ में मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। अब इससे क्या होगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, हमको पूछ के काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी पढ़ा था, हाँ भैया वही चीज है अपन। द कंसल्टेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन, ये डिसीजन कैसे लेगा, इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का कंसल्टेशन एंड उनके पार्टिसिपेशन के साथ ये डिसीजन लेगा। ही डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, ये डिसेंट्रलाइज है, पहले वाला सेंट्रलाइज था, ये डिसेंट्रलाइज, डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी। अगर आपको पूछता है कि किसमें डिसेंट्रलाइज होता है तो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेट, ठीक है, और किसमें सेंट्रलाइज होता है तो आप भैया कौन सा आंसर लिखोगे, ऑटोक्रेटिक आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें अभी अपन एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं बेटा, लेट्स बिगिन। कंसल्टेटिव लीडरशिप इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन, सामने वाले को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मोरल नहीं, मोरल उनको क्या मिलेगा भैया, मोरल उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्यों, क्योंकि उनको मेंटली लगेगा हाँ भैया ये कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं हमारी वैल्यू है, क्योंकि हमको पूछ रहे कि क्या करना है और हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से कंपनी को चला रहे हैं, तो वो अच्छा फील करेंगे। इट कल्टिवेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है। The leader multiples his ability through the contribution of his followers, वो अपनी एबिलिटी को मल्टीपल टाइम कर देता है, क्यों, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट के भी आइडिया ले रहा है, तो उसके अकेले के आइडिया और सबके आइडिया काफी बहुत अच्छी अलग चीज है। इट डेवलप्स द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द लीडर, लीडर के बारे में अच्छा लोग सोचते हैं कि ये ना बंदा अच्छा है, हमको पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इम्प्रूव, डिसीजन सही तरीके से क्वालिटी वाला डिसीजन लिया जाएगा। लेबर एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर इज रिड्यूस, एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि लेबर काम पे ही ना आए, वो पहले तो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा हाँ भैया हमको पूछ के ही तो काम करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कितने छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कम हो जाएगा। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस, बट ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब देखो हर बार अगर मैं कोई भी डिसीजन लेना है, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, जो फॉलोअर्स है, अगर मैं उनको पूछ रहा हूँ तो एक हैबिट सी हो जाएगी उनको, और अगर मैं एक बार नहीं पूछूंगा तो उनको लगेगा आइल्ला हर बार पूछते हमें क्यों नहीं पूछा, तो एक तो पहले वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फ्री में चीजें काफी सारी अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने अकाउंट्स के 2-3 चैप्टर अपलोड कर दिए और एक बीच में चैप्टर अपलोड नहीं किया, तो जो फ्री में देख रहे हैं उनको लगता है आइल्ला भाई क्यों नहीं किया आपने, आपको फ्री में अपलोड करना चाहिए। भाई जो पेड ले रहे हैं उनके सामने कुछ नहीं, बट हम जो फ्री दे रहे हैं उसके सामने भैया कुछ भी बोल लेते हैं। तो ये होता है भाई, कई बार हैबिट सी हो जाती है कि ये डिसएडवांटेज है, इवन जो मिल रहा है वो नहीं दिखता, जो नहीं मिल रहा वो पहले दिखता है, और जहां से कुछ भी नहीं मिल रहा वहां तो सोचते भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अलग अलग सबकी मेंटालिटी, इसलिए ये डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया है कि अगर आप लोगों को बताओगे कि भैया आप अपना सजेशन दो, कई बार ऐसा हुआ कि भैया बहुत इमरजेंसी है, आपको पूछने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, खुद डिसीजन ले लोगे, उसमें सामने वाले बोलेंगे भैया हमको तो पूछा नहीं। अरे खाक पूछे, आपको कोई और कंपनी पूछती है क्या, आपको नहीं पूछती, हम तो भी आपको पूछ रहे कभी कभी, ठीक है। तो ऐसी चीज हो जाती है। दूसरी, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, पैसे भी जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है, मीटिंग करो, उनके सजेशन लो, देखो, उसके बारे में पढ़ो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ना। आ जाइए, टाइम कंज्यूमिंग सबसे पहला ही लिखा हुआ है, ठीक है। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन द सबऑर्डिनेट प्रीफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर, मतलब सामने वाले ही चाहते हैं कि भैया हमें ना अपना सजेशन कुछ नहीं देना, हमें बस अपना काम करना है, तो ऐसे टाइम पे ये मेथड है वो काम में नहीं आएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट में डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग द टू बी कंसल्टेड, देखो उनको हैबिट हो जाएगी कि भैया हमको पूछेंगे हमको पूछेंगे, कई बार ऐसा भी होता है भैया नहीं भी पूछने लायक होता तो ना पूछे, ठीक है। कंसल्टेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर एंड डील विद द प्रॉब्लम, ठीक है। इट मे बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ पासिंग द बक टू अदर एंड एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये बोल रहे हैं कि भैया इसमें ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। It requires the considerable communicating and persuasive skill on the part of leader, ये लीडर में भी स्किल होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑब्वियसली ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था कौन सा भैया आपका डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी आप बोल सकते हो। तो आई होप आपको इसमें समझ में आएगा, बहुत ईजी है, लीडरशिप वाला सारा जो है ना पूरा एकदम से प्रैक्टिकल आपको समझ में आए ऐसा टॉपिक है, तो उसमें कुछ भी थियरी जैसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जैसा है, बहुत तगड़ी तरीके से अपन समझ सकते हैं इजीली, ठीक है।
नेक्स्ट अभी बात करते हैं, आजा, फ्री रेन और लेजियर्स फेयर लीडरशिप। मतलब इसमें लीडर लेजी है, लेजी मतलब बोल रहा है भैया आपको डिसीजन लेना है, आपको ही सब काम करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपको गाइड करूंगा। आ जाओ। फ्री रेन लीडरशिप इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक अ डिसीजन। सबऑर्डिनेट खुद अपने हिसाब से क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। पूरी अथॉरिटी सामने वालों की दे दी, भैया सब आप करिए। द फ्री रेन लीडर्स अवॉइड द पावर एंड रेलिक्विनेस द लीडर्स पोजीशन। ठीक है, द सर्व्स ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट। मतलब ये ऐसी लीडरशिप है जहां पे डिसीजन कौन लेगा, सबऑर्डिनेट। लीडर क्या करेगा, सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा उस काम को करने के लिए। चलिए ठीक है, कहाँ थे, oh, sorry. चलो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं भैया एडवांटेजेस क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भैया हमको पूरा पावर देते हैं, फ्रीडम देते हैं, हमको जो करना है वो करो। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का खुद का डेवलपमेंट होगा क्योंकि सबको उन्हीं को करना है, स्पून फीडिंग नहीं करवा रहा है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। डिसएडवांटेज क्या होगा, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस। उनको गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, ना ही सपोर्ट दिया जाएगा लीडर का, बोलेंगे भैया आपको जो करना है करो। दूसरा, इट इग्नोर्स द लीडर्स कंट्रीब्यूशन। ये लीडर का कंट्रीब्यूशन इसमें इग्नोर किया जाता है। सबऑर्डिनेट में मूव डिफरेंट डायरेक्शन एंड मे वर्क अक्रॉस पर्पस। मतलब अब सबऑर्डिनेट को हम ऐसा बोले कि आपको जो करना है करिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाए क्योंकि यहाँ पे लीडर है ही नहीं। लीडर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है। तो ये कुछ है इसके डिसएडवांटेजेस। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम कहाँ देख रहे थे भैया, क्या देख रहे हैं पहले ये बता दो। बेटा हम देख रहे हैं लीडरशिप स्टाइल, उसमें अभी हमने देखा ए वाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी में हमने देखा तीन चीजें, एक ऑटोक्रेटिक, दूसरा पार्टिसिपेटिव, तीसरा फ्री रेन। आई होप आपको समझ में आए। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर के पास सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव में दोनों के पास रहती है, और फ्री रेन में सबऑर्डिनेट की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको उनको सब अपने हिसाब से काम करना है। तो ये था बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। हमने क्या देखा, लीडरशिप स्टाइल, उसमें डिपेंड्स ऑन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी में तीन चीजें देखी। चलिए ठीक है, अभी हमें क्या देखना है बेटा, अभी हमें देखना है लीडरशिप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द वैरायटी ऑफ द स्टाइल रेंजिंग फ्रॉम मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम यूज ऑफ द पावर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, पावर के हिसाब से अपने को यहाँ पे देखना है। चलिए आ जाइए, बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिन्यूम में आपने को देखना है, ठीक है, कौन सा था एक बताना। ओके, कॉन्टिन्यूम पे के हिसाब से अपन को देखना है। आ जाओ, लेट्स गो, बी पे देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, ठीक है, आ जाओ बेटा। अब देखो, बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिनम में क्या है, लीडरशिप कॉन्टिनम में बेटा आपको पहले मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ ये पूरा वाला, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेप वाइज कि हम कितना उनको पावर दे रहे हैं। बेस्ड ऑन पावर भी आप लिख सकते हो, ऑब्लिक पावर। देखो मतलब कौन कितना पावर रखेगा। तो सबसे पहले वाला जो है, इसमें आपको लिखा है मैनेजर मेक द डिसीजन एंड अनाउंसेस, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो पहले वाले में क्या आ गया, पहले वाले में ऐसा है भैया, यहाँ पे देखो उन्होंने बेस्ड ऑन पावर में ना 7 चीजें दी है
कि 7 तरीके से आप लीडरशिप कर सकते हो। कितनी तरीके से? 7 तरीके से। पहला है भैया, मैनेजमेंट अपने पास सारी चीजें रखेगा, पूरा पावर। दूसरे में थोड़ा लिबरल होगा और सामने वाले को थोड़ा पावर देगा। तीसरे में थोड़ा, चौथे में और थोड़ा, पांचवें में और थोड़ा, छठे में और थोड़ा, सातवें में पूरा। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे मैनेजमेंट का पावर, मतलब लीडर का पावर कम होता जाएगा और सबऑर्डिनेट का पावर बढ़ता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले वाले में मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा पावर, फिर थोड़ा कम हुआ, लीडरशिप का थोड़ा, सबऑर्डिनेट का थोड़ा बढ़ा। यहाँ पे लीडर का और कम हो गया, सबऑर्डिनेट का और बढ़ता जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो कौन से पावर दे रहा है वो अपन देखने वाले हैं। ऊपर से पढ़ लेते हैं। Tenenbaum and Suchdit have developed the concept of the leadership continuum to highlight the range of the possible leadership. यहाँ पर रेंज ऑफ द पॉसिबल लीडरशिप कितनी है, तो अगर आपको पूछे कि भैया कितनी रेंज है, 7 7 7 7। ठीक है। At the left of the column there is a boss centered autocratic leadership style, while at the right and in the subordinates centered free range style. As a move from left to right, ये लेफ्ट टू राइट में भैया कुछ, अगर आप लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अब उसका ग्राफ बना के यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा रहा, इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, सब पावर किसके पास है, पूरा का पूरा पावर किसके पास है बेटा, ठीक है, पूरा का पूरा पावर है लीडर के पास, लीडर। और यहाँ पे पूरा का पूरा पावर किसके पास है भैया, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा पावर अगर अपन देखें, यहाँ पे पूरा का पूरा पावर किसके पास है, पूरा का पूरा पावर भैया है सब ऑर्डिनेट के पास। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे लीडर का पावर कम होता जाएगा, सब ऑर्डिनेट का पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स गो। सबसे पहला, सबसे पहले में क्या होगा, मैनेजर के पास सारा पावर होगा। मैनेजर मेक द डिसीजन एंड अनाउंसेस, वो खुद डिसीजन लेगा और अनाउंस कर देगा। इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक कहेंगे। मैनेजर सेल्स द डिसीजन, इन दिस स्टाइल द बॉस अलोन टेक अ डिसीजन एंड प्रेसिड्स द सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट इट। और हम उनको समझाते हैं। इसमें क्या है भैया, पहले में तो सिर्फ डिसीजन लेते हैं और बोल देते हैं उनको कि भैया हमने ये डिसीजन लिया, काम करना शुरू कर दो। दूसरे में अलोन टेक डिसीजन एंड परस्यूट्स द सबऑर्डिनेट्स, और हम सामने वाले को समझाने का ट्राई करते हैं कि भैया इसे एक्सेप्ट करिए, हमने ये डिसीजन लिया है। मतलब दूसरे में मैनेजर थोड़ा सा लिबरल होता है। थर्ड, मैनेजर प्रेजेंट्स आइडिया एंड इनवाइट्स द क्वेश्चन। मतलब वो क्या करेगा कि मैं ये कहूंगा कि हमारा ना ये आइडिया कि ये काम करना है, और मैं कहूंगा कि आप मुझे क्वेश्चन पूछिए कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स द ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, द बॉस अराइव एट द डिसीजन, बॉस डिसीजन लेगा एंड आस्क सबऑर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। ठीक है, इसमें डिसीजन कौन लेगा, ऑब्वियसली मैनेजर ही अभी तक डिसीजन ले रहा है। पहले वाले में मैं डिसीजन ले रहा हूं, सामने वाले को सिर्फ बोल दिया ये अपना डिसीजन है और आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है भैया। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में मैं डिसीजन ले रहा हूं और सामने वाले को समझा रहा हूं कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। तीसरे वाले में मैं डिसीजन लेके, मतलब मैं आइडिया और आइडिया मैं उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप मुझे क्वेश्चन पूछिए इस आइडिया के ऊपर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बट डिसीजन कौन ले रहा हूं, अभी भी मैं ही ले रहा हूं। फोर्थ, मैनेजर प्रेजेंट्स टेंटेटिव डिसीजन एंड सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब अब देखो, थर्ड तक मैं डिसीजन ले रहा था, मैं चेंज नहीं करने वाला। फोर्थ में मैं टेंटेटिव डिसीजन उनके सामने रखता हूँ। टेंटेटिव मतलब मैं चाहता हूं कि मैं ये डिसीजन ले, हम चाहते हैं कि हम ये डिसीजन ले, और मैंने सामने वाले को बोला कि भैया आप अपना इनपुट दीजिए। तो और सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज का मतलब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरा फुल्ली डिसीजन नहीं है, ये बस मेरा टेंटेटिव डिसीजन, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। ठीक है, फोर्थ वाले में थोड़ा बहुत आ गया कि हाँ भैया हमने उनको भी इन्वॉल्व कर लिया कि आप बताइए और हम उस हिसाब से डिसीजन को चेंज करेंगे। फोर्थ, मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, गेट्स द सजेशन एंड टेक अ डिसीजन। अब नेक्स्ट में क्या, देखो फोर्थ में मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन डिसाइड किया और मैंने उनको बोला कि आप अपना व्यू दीजिए, हम डिसीजन को चेंज करते हैं। अभी भी मैं डिसीजन फ्रेम कर रहा हूँ। फिफ्थ में क्या किया, मैंने सिर्फ उनको प्रॉब्लम दे दिया कि भैया ये प्रॉब्लम है, आप अपना सजेशन दीजिए और क्या डिसीजन लेना चाहिए आप मुझे बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिफ्थ वाले में। सिक्स, मैनेजर डिफाइंस द लिमिट एंड आस्क ग्रुप टू मेक द डिसीजन। और फिर सिक्स में, फिफ्थ तक भी मैंने ये बोला कि आप क्या करिए,
आप मुझे क्या करिए भैया, मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ और आप मुझे सजेशन दीजिए और हम डिसीजन लेते हैं। 6 में मैंने बोला आप डिसीजन लीजिए बट इतनी लिमिट में, इससे ज्यादा लिमिट आपकी नहीं है, तो आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। मैनेजर परमिट सबऑर्डिनेट टू फंक्शन विद इन द लिमिट डिफाइंड बाय हिम। और 7 में मैं क्या करूंगा, उनको मैंने जो लिमिट दिया उसमें मैं काम करने के लिए, और दिस इन्वॉल्व फुल पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जिसमें मैं बोलूंगा आपका फुल 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। द बॉस डिफाइंस द ओवरऑल लिमिट, और मैं ओवरऑल लिमिट डिसाइड कर दूंगा कि टोटली आप सभी मिलकर कितने तक का डिसीजन ले सकते हो। तो ये टोटल 7 चीजें थी, जिसमें सबसे पहले की बात करें, यहां से बेटा बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले की बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले में क्या था, मैं खुद डिसीजन ले रहा हूं, सिर्फ उनको बता रहा हूं। दूसरे में डिसीजन लेके मैं उनको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। तीसरे में मैं आइडियाज उनके सामने रख रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, उनका क्वेश्चन इनवाइट कर रहा हूं कि मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरा ये आइडिया है, आप अपना क्या करिए, हम मुझे क्वेश्चन पूछिए अगर आपको कोई डाउट है तो। फोर्थ में मैं क्या कर रहा हूं, टेंटेटिव डिसीजन ले रहा हूं, बोल रहा हूं कि हम ये डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। फिफ्थ में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको प्रॉब्लम दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप क्या करिए, सजेशन दीजिए और हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। 6 में क्या कर रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं कि भैया आपकी ये लिमिट है, आप ये डिसीजन ले सकते हो। 7 में मैं क्या कर रहा हूं, फुल पार्टिसिपेशन उनसे मांग रहा हूं और बोल रहा हूं कि भैया आप सभी मिलकर टोटली कितना डिसीजन ले सकते हो। ये टोटल 7 टाइप्स की आपको यहाँ पे सिचुएशंस दी जाती है बेस्ड ऑन लीडरशिप, कॉन्टिन्यूम और पावर भी आप बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन दी पावर। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स की है। आ जाओ, अब यहाँ पे बोल रहे कि वाइल चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टाइल अ मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब ये 7 में से मैं कौन से यूज करूं। अब आप बोलोगे भैया इतनी सारी, देखो पहले में कितनी थी, ऑथोरिटी में सिर्फ 3, ऑथोरिटी में कितनी, 3 थी। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 7 है। अब 7 में से मैं कौन सी यूज करूं, उसके लिए आपको ये देखना, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए वो आपको देखने बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी लीडरशिप स्टाइल को मैं फॉलो करूं। सबसे पहले फोर्सेस इन द मैनेजर, मैनेजर्स वैल्यू सिस्टम, हिज कॉन्फिडेंस। मतलब पहले तो मैनेजर के सामने देखेंगे कि मैनेजर कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अच्छा है, उसका वैल्यू क्या है, उसकी एटीट्यूड क्या है, वो सब चीजें देखनी पड़ती है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। ठीक है, दूसरा फोर्सेस इन द सबऑर्डिनेट। अब हम ये देखेंगे सबऑर्डिनेट कितने हैं। अब देखो, सबऑर्डिनेट इतने निकम्मे की कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो हम 6 और 7 में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद डिसीजन लेने के लायक नहीं है, तो हम उनके ऊपर कैसे डाल सकते हैं। अगर हम उनके ऊपर डालेंगे तो भैया काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट के बारे में भी पहले हम क्या देखेंगे, मैनेजर के बारे में, मतलब लीडर के बारे में, इसके बारे में बेटा, लीडर के बारे में सारी चीजें देखेंगे, फिर सबऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द सिचुएशन, देखेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, क्या हमें, हमारे पास टाइम है कि हम उनको दे डिसीजन लेने का, क्या हम रिस्क ले सकते हैं, क्या हम खुद ही डिसीजन लें। टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ग्रुप इफेक्टिवनेस, टाइम प्रेशर, सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रुप अगर अच्छा है तो हम उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग दे सकते हैं, अगर इफेक्टिव नहीं है तो नहीं दे सकते। ठीक है, टाइम प्रेशर, अगर ज्यादा टाइम है तो आप उनको डिसीजन लेने के लिए दे सकते हो, अगर टाइम ही नहीं है तो खुद को डिसीजन लेके तुरंत काम पे लग जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन सी वाला अपन देखने वाले, दैट इज लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजरियल ग्रिड। अब मैनेजरियल ग्रिड में आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, ये है आपका मैनेजरियल ग्रिड। आप बोलोगे भैया ये समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको अलग तरीके से दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल, सबसे पहला कौन सा दिया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, आ जाओ, ये बेटा आपका कंसंट्रेशन ऑन पीपल, जहां पे आप लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हो, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप लीडरशिप मैनेजरियल ग्रिड के हिसाब से आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिया है, या तो आप ये फॉलो कर रहे होंगे, या तो आप ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, टोटल कितने बन सकते हैं भैया, टोटल बन सकते हैं आपके 81, 81। कैसे 81 भैया, यहाँ पे 9 स्केल है, यहाँ पे भी 9 है, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, तो 81 अलग अलग स्टाइल हो सकती है। हमें यहाँ पे कितनी पड़ी नहीं है, सिर्फ 5 जो आपको यहाँ पे दी गई है, तो 4 कॉर्नर वाली, एक 5वीं बीच में वाली। ठीक है, अब बोले कि भैया इसका थोड़ा सा मतलब समझाओ। देखो बेटा, सिंपल सा ऐसा समझो कि दिस इज योर ग्राफ, इस तरीके से होता है ग्राफ अपना, इस तरीके से। हाँ भैया, अब देखो यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब ये है कि आपने पीपल पे कॉन्सेंट्रेट भी 1 नंबर जितना किया है, और प्रोडक्शन भी कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 नंबर जितना किया है। मतलब कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हो भाई, आप बस मजे कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ना पीपल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना प्रोडक्शन पे, तो इसे कहते हैं 1-1 वाला, मतलब सबसे लीजी, सबसे बकवास। ठीक है भैया, ओके, और कुछ बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे 1-9, इसका मतलब क्या होता है, भैया आपने पीपल पे ज्यादा फोकस किया बट प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं किया, खाक प्रोडक्शन किया। आप तो बस ये सोचते रहे कि कैसे हम डेवलप कर सके,
क्या चीज लोगों को कैसे डेवलप करके कर सके वही चीजें देखते रहे, प्रोडक्शन तो आपने किया नहीं। ओके, इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि आपने पीपल को भी डेवलप किया और प्रोडक्शन भी तगड़ा किया, क्योंकि आपका प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है 9 पे, देखो बहुत हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भैया आपने प्रोडक्शन बहुत तगड़ा किया, बट यार आपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा ही नहीं, वो तो एम्प्लॉय कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक नंबर पे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, आपने दोनों के बारे में थोड़ा बहुत सोचा। ठीक है, आपने प्रोडक्शन भी अच्छा किया मिड लेवल का, और आपने पीपल को भी आपने अच्छी तरीके से आपने क्या किया भैया, डेवलप किया। सबसे अच्छा कौन सा, ये। सबसे घटिया कौन सा, ओ भाई किधर आ गया, रुको, सबसे घटिया ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके भैया, बट थोड़ा सा पढ़ के बताओ ना। ठीक है, आ जाओ, देखो पढ़ के बताते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल का नाम दिया हुआ है, देखो स्टाइल 11, स्टाइल 19, स्टाइल 91, स्टाइल 99, सबका अलग अलग नाम दिया हुआ है और उसका मीनिंग समझिए। अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो पढ़ोगे तो। आ जाओ, द इम्प्रोवाइज और द इनडिफरेंट, लो प्रोडक्शन लो पीपल, इससे हम क्या कहेंगे, इम्प्रोवाइज और द इनडिफरेंट बोलेंगे, लो प्रोडक्शन और लो पीपल। इट इज अ लीजी अप्रोच, इसे हम क्या कहेंगे, लीजी अप्रोच कहेंगे, या मतलब ना लोगों को अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है ना प्रोडक्शन को। 19 में क्या होगा भैया, लो प्रोडक्शन एंड हाई पीपल, काउंट्री क्लब बोलेंगे इसे। ठीक है, इसमें क्या है भैया, लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत कम है, बट आपका जो पीपल है, पीपल को डेवलप आपने बहुत हाई कर दिया। दिस स्टाइल इज वन साइडेड अप्रोच, ये वन साइडेड है, क्यों वन साइडेड है, क्योंकि एक ही पर्सन को एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, where the leader manager pays much attention on the security and comfort of the employee के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। 9-1 के बारे में बात करते हैं एक और पीछे। ठीक है, अपन देख लेते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूस डायरेक्टोरियल और पेरिस अप्रोच। 9-1 मतलब यहाँ पे क्या है, हाई प्रोडक्शन लो पीपल, प्रोडक्शन पे फोकस करना है, लोगों का डेवलप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज एन authoritarian leadership style where the leader manager finds the employee need unimportant, एम्प्लॉय फाइंड नीड अनइम्पोर्टेंट, इसमें अनइम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं आप, उसमें एम्प्लॉय के उसको फियर है और पनिशमेंट दे रहे हैं, बट ही हैज हाई कंसर्न फॉर अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा फोकस, अपने को प्रोडक्शन ज्यादा करना है, उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। स्टाइल 99 का मतलब क्या है, इसमें अपन बोलते हैं टीम और साउंड। इसमें क्या है, सब चीजें हाई है, हाई प्रोडक्शन हाई पीपल। इन दिस स्टाइल द लीडर मैनेजर पेज हाई हाई कंसर्न टू बोथ द पीपल एंड प्रोडक्शन। लास्ट वाला कौन सा, 5-5 बीच वाला एग्जिट वाला, आ जाइए। इसमें क्या होता है, स्टाइल 5 है, द मिडल ऑफ द रोड और स्टेटस क्यू। द लीडर मैनेजर इन स्टाइल ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड ऑफ द वर्कर्स। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि दोनों चीजों को हम अच्छी तरीके से बैलेंस करें। तो ये 5 चीजें देखो, पहले वाले में कितनी थी, 3। पहले वाले में ऑथोरिटी के हिसाब से 3 थी, फिर सेकंड वाले में कितनी, 7। इसमें कितनी भैया, टोटल 88 है, बट हमने पढ़ी कितनी, 5। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजरियल ग्रिड में कितनी आपको पढ़नी है, 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये 7 भी आपको समझ में आएगा बेस्ड ऑन लीडरशिप पावर। ठीक है, और फिर अपन ने देखा ये मैनेजरियल ग्रिड। अभी तक हमने 3 चीजें देखी, अभी हमें देखनी है फोर्थ वाली, दैट इज डी। ठीक है, जिसमें आपको 4 सिस्टम देखनी है। ठीक है, आज अभी अगर आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो ओल्ड में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले न्यू वाली चीजें पढ़ा लूंगा, फिर वहां से आपको बोल दूंगा ओल्ड वालों को कि भैया अभी आप इस सेशन को लीव कर सकते हो, और फिर मैं जो न्यू वाली जो चीज है वो भी मैं पढ़ा दूंगा इसी सेशन में, ताकि वो भी आपका खत्म हो ही जाए। लेट्स गो, अभी अपन बात करते हैं लाइकेट सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, वेट फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स। ओके लेट्स गो। अभी इसमें क्या होता है बेटा, लाइकेट सिस्टम ने 4 सिस्टम बताई है।
सिस्टम 1, 2 एंड 3 एंड 4। अब देखो सिस्टम 1 की अगर अपन बात करें, आ जाओ क्या दिया है, ठीक है। एक्सप्लोइटेटिव ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब समझ में आता है, हाँ भैया सब डिसीजन कौन लेगा, लीडर लेगा, ठीक है। और इस पे कौन किस पे फोकस करे पता है भैया, एम्प्लॉय को बोलो काम करे वरना हम क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे। चलिए, द मैनेजर अंडर दिस सिस्टम मेक ऑल द वर्क रिलेटेड डिसीजन, कौन लेगा, मैनेजर लेगा, मैनेजर सारे डिसीजन लेगा। एंड ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द डिसीजन। द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट इज हाईली फॉर्मल, कम्युनिकेशन कैसा रहता है, हाईली फॉर्मल रहता है, ठीक है। इन नेचर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में होगा, ठीक है। नीचे से कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, मैं बोलूँ वही फॉलो करने का, आपको कुछ भी नहीं बोलने का, चुपचाप जो बोलूँ वो फॉलो करने का। सच मैनेजर बिलीव्स इन थ्रेट्स एंड पनिशमेंट, ये मैनेजर किस पे फॉलो करते हैं, थ्रेट मतलब नीचे वाले को डराते हैं भाई, और उसको पनिशमेंट देने में बिलीव करते हैं कि भैया अगर काम नहीं किए तो पनिशमेंट दो उनको। टू गेट थिंग्स डन, मतलब काम को करवाने के लिए सिस्टम वन के हिसाब से मैनेजर ऐसा मानते हैं कि उनको डराओ और उनसे काम करवाओ, अगर काम नहीं करते तो पनिशमेंट दो ताकि वो नेक्स्ट टाइम काम अच्छे से करें। दे एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल, इसमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैनेजर एकदम से सख्त है, ठीक है। कुछ भी करो भैया काम होना चाहिए, हम मारेंगे आपको धमकाएंगे सब करेंगे बट काम होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा लिबरल होगा मैनेजर अभी, ठीक है। बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक, इसमें भी ऑटोक्रेटिक है, इसका मतलब ये होता है कि लीडर सारे डिसीजन लेने वाला है। लेट्स गो। सिस्टम 2 मैनेजर आर आल्सो ऑटोक्रेटिक बट दे आर नॉट एक्सप्लोइटेटिव, मतलब जो पहले वाला है ना ऐसा तो नहीं है, ठीक है। दे अडॉप्ट अ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स, दे अलाउ सम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, देखो कुछ फ्रीडम देंगे टू कैरी आउट द टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, हम उनको थोड़ा सा देंगे, क्या देंगे, फ्रीडम देंगे कि हाँ भैया आपको जैसे काम करना है ऐसे कर सकते हो बट इतनी लिमिट में रह के ही काम करना, डिसीजन कौन लेंगे, हम लेंगे, ठीक है। द मैनेजर अडॉप्ट द patronizing attitude towards the obedient and faithful subordinates, they are rewarded, मतलब जो अच्छे एम्प्लॉइज है सबऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए हम अच्छा उनके लिए करेंगे और उनको हम क्या देंगे, रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्डेड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल, जो अच्छे उनको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। बट द सबऑर्डिनेट हु डू नॉट देयर टास्क आर ट्रीटेड हार्शली, मतलब जो अपना, बट द सबऑर्डिनेट हु डू नॉट कंप्लीट, जो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करता, डेथ टास्क, डू नॉट कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ट्रीटेड हार्शली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। कैरेट कैरेट और स्टिक दोनों चीजें, अगर अच्छा काम करोगे कैरेट मिलेगा, बुरा काम करोगे, समझ गए ना कहाँ पे मिलेगी, हाँ तो स्टिक मिलेगी। फिर आता है थर्ड सिस्टम। अब देखो पहले वाले में एकदम से कड़क सख्त लौंडा, सेकंड वाले में कभी कभी पिघल जाता है। अब आते हैं सिस्टम नंबर 3, लेट्स गो। कंसल्टेटिव, मतलब मैनेजर सामने वाले से कंसल्ट करेगा, हाँ भैया नाम से तो वही लग रहा है, आ जा। मैनेजर अंडर दिस सिस्टम सेट ए गोल एंड इश्यूज ऑर्डर आफ्टर डिसाइडिंग देम विद द सबऑर्डिनेट, गोल डिसाइड करेगा एंड इश्यू ऑर्डर आफ्टर डिस्कसिंग विथ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से डिस्कस करेगा और फिर उनको ऑर्डर देगा। द मेजर डिसीजन themselves allow subordinate to take routine decision, और सबऑर्डिनेट को रूटीन डिसीजन लेने के लिए हम अलाउ करेंगे, रूटीन में जो भी डिसीजन लेने वो सबऑर्डिनेट खुद से भी ले सकते हैं। इसमें आता है भैया इन द ऑर्गन मैनेजर ट्रस्ट सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द टास्क, मैनेजर ट्रस्ट करता है सबऑर्डिनेट के ऊपर कि वो अपना काम खुद से कर लेंगे। ग्रेटर एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन रिवॉर्ड, ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भैया अच्छा काम करोगे हम आपको ये देंगे। देखो ये पॉजिटिव अप्रोच है, पहले दो कौन सा था, नेगेटिव था, पहले वाला एकदम से नेगेटिव, दूसरा वाला थोड़ा बहुत नेगेटिव, ठीक है। तीसरे वाला पॉजिटिव अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है। फोर्थ वाला देखते हैं, सिस्टम 4 डेमोक्रेटिक। अंडर दिस सिस्टम गोल आर सेट एंड वर्क रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट, इसमें गोल डिसाइड किया जाएगा और डिसीजन कौन लेगा, सारा सबऑर्डिनेट लेगा, मतलब एकदम से इसमें ना फुल्ली फ्री वाला देखा, आपने देखा था ना वैसा ही, ठीक है। सुपरविजन एंड कंट्रोल आर ग्रुप ओरिएंटेड, मैनेजर आर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव, मैनेजर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव होते हैं इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट आर परमिटेड सेल्फ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली सेट गोल, ठीक है। अब ना अथॉरिटी के हिसाब से जो तीन थे ना वही आपको यहाँ पे लग रहे होंगे, वैसे अगर देखने जाएं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, चारों चार मेथड में वही तरीके से किया है।
पहले देखो, आपने पहले देखा था पहले जो अपन ने देखा था ऑथोरिटी के ऊपर से, उसमें कितने थे भैया, उसमें 3 थे। तो 3 कैसे थे, एक ही जैसे थे भैया। सिंपली अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि भैया आइला ये तो क्या कर रहा है, पहले खुद के पास पावर रख रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन में दे रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है भैया, देखो आ जाओ इसमें पहले वाले में। हाँ, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक काम करते हैं यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, जो पहला था उसके पास पूरा लीडर के पास पावर, दूसरे में दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे, तीसरे में पूरा सबऑर्डिनेट के पास। दूसरा हमने देखा था भैया बेस्ड ऑन पावर, उसमें कितने थे, 7 थे। तो उसमें भी धीरे धीरे पावर किसके पास जा रहा है, सबऑर्डिनेट के पास। फिर हमने देखा ग्रिड वाला, तो उसमें हम फोकस करें या तो पीपल पे या तो प्रोडक्शन के ऊपर। फोर्थ अपन देख रहे भैया लाइकट सिस्टम, इसमें भी क्या हो रहा है, 4 सिस्टम में ऐसे ही हो रहा है सेम। तो भैया इसमें सिंपल सी पावर वाली सेम चीजें लगभग लगभग बट अलग अलग फॉर्म में दी है, इसलिए हम इतने सारे अलग अलग लीडरशिप के स्टाइल पढ़ रहे हैं। वैसे देखने जाए तो सब सिमिलर टाइप के ही हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी ने 3 पार्ट किए पावर के, किसी ने 4 किए, किसी ने 7 किए, बस वही चीज है। आ जाइए, कंटिजेंसी एंड सबऑर्डिनेट अप्रोच टू लीडरशिप। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इट इज क्लियर फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्क्रिप्शन दैट द लीडरशिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी फोर्सेस। लीडरशिप में काफी सारे फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, एक्ट एंड इंटरेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब सब अपने साथ एक साथ इंटरेक्ट करके काम करते हैं। लीडरशिप कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स हैं, ओके सॉरी। एवरी मैनेजर मस्ट अचीव सम डिग्री ऑफ integration of these very and complex forces, otherwise void in his leadership may arise. An integrated model of leadership has been proposed by जॉर्ज टेरी। अब ये क्या बोल रहे हैं भैया कि आप ये जो इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे फोर्सेस, उन सबके साथ आप मैनेजर को यानी लीडर को अच्छी तरीके से रहना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी लीडरशिप डेड हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, ठीक है, कोई काम की नहीं रहेगी। तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ उसको, मतलब जो वेरिएबल्स अच्छी तरीके से रहने चाहिए अगर लीडरशिप अच्छी बनानी है। तो सबसे पहला लीडर, खुद लीडर पहले, तो आगे अपन ने देखा वही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। फिर फॉलोअर्स, फिर आपको देखने वाला है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपन ने देखा था नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। लीडर, लीडर्स पर्सनल वैल्यू कैसी होती है, लीडर खुद कैसा है। शेप इज परसेप्शन बिहेवियर, उसका खुद का मानना कैसा है, परसेप्शन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। फॉलोअर्स की बात करते हैं, फोर्सेस विद इन द फॉलोअर्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर्स ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर्स ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो कैसे, उनका नॉलेज कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, उस हिसाब से अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। Organization name and types of the organization exercise significant influence on the leadership when the degree of the interdependence between the special units is high, जब interdependence बहुत high होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। Lateral relationships are essential for coordination, ठीक है। एंड दिस बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स टेंड टू सेंटर देयर, इस ऐसे क्या होगा भैया, सेंटर में रखना बहुत जरूरी है, सेंटर देयर अटेंशन इन देयर ओन वर्क एंड डू नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस टू अदर। देखो, अगर इंटरडिपेंडेंट है तो सेंट्रल आपका पावर रखना बहुत जरूरी है। क्यों सेंट्रल रखना जरूरी है, अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे यानी कि आप सब ऑर्डिनेट को पूरा पावर दे दोगे, तो क्या होगा, वो खुद अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, वो तो सोचेंगे कि नहीं हमारे काम से कितना इंपैक्ट हो रहा है दूसरे के ऊपर। अगर जब इंटरडिपेंडेंट होता है तब सेंट्रलाइज रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ही पर्सन सारा डिसीजन लेगा और बोलेगा भाई आप इसी तरीके से काम करो, क्योंकि अगर आप खुद से काम करने जाओगे तो दूसरे डिपार्टमेंट को हार्म हो रहा है। फोर्थ वन इज एनवायरमेंट, देखना बहुत जरूरी है। लीडरशिप शुड बी हार्मोनी विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब चीजों से क्या हुआ, हार्मोनी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सर्वेंट लीडरशिप ये ओल्ड सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या करते हैं भैया, बाद में पढ़ाते हैं। अभी हम जितना दोनों में कॉमन है वो पहले ले लेते हैं। हाँ, तो पहले हम ये ले लेते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस। लीडरशिप इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए बेटा लीडरशिप इफेक्टिवनेस के बारे में, लेट्स गो। In the business enterprise, manager at a various level assume the role of the leadership relation to their subordinates for getting the right things done in a proper manner to achieve certain goals. The effectiveness of the manager as a leader is critical to organization.
अब देखो मैनेजर एज ए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इफेक्टिव लीडर भी बनना चाहिए। हैंस देयर इज अ हाई प्रीमियम ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई है। देयर आर लिस्ट 3 मेजर व्यूज ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लीडरशिप। 3 मेजर रोल आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि लीडरशिप कितना इफेक्टिव है। ठीक है, पहला व्यू क्या है? वन व्यू, दैट इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स। पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स आपको देखने जरूरी है इंडिविजुअल के। जो लीडर, जो रोल ऑफ लीडरशिप बना, मतलब जो लीडर है उसके आपको पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स देखने बहुत जरूरी है। सेकेंड व्यू है लीडरशिप इफेक्टिव इज मैटर ऑफ व्हाट लीडर डू एंड हाउ दे बिहेव। मतलब लीडर कैसे बिहेव करता है, वो क्या काम करता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। ठीक है। थर्ड व्यू इज द लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन अमंग एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आजा देखते वो उन चीजों के बारे में। कौन से द लीडर, ग्रुप ऑफ द फॉलोअर्स एंड टास्क द सिचुएशन। इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? अच्छी तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप बोलो कि भैया इफेक्टिव लीडरशिप कैसे कहेंगे, तो सबसे पहली बात कि लीडर का क्या होना चाहिए? पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स देखने पड़ेंगे, वो कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है। एंड थर्ड चीज, लीडर, ग्रुप ऑफ फॉलोअर एंड सिचुएशन के बीच में क्या होना चाहिए भैया? इंटरेक्शन कैसा है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है। On careful examination of the above discussed 3 views, determination of leadership effectiveness following observation can be made। ऊपर के एग्जामिनेशन करने के बाद, 3 व्यूज को देखने के बाद, डिटर्मिनेट्स ऑफ द लीडरशिप इफेक्टिवनेस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। नीचे के ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते हैं। कौन सा? इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स सर्टेन बेसिक क्वालिटी अमंग द पर्सन। मतलब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए उस पर्सन में जो रोल ऑफ द लीडर डिफाइन कर, मतलब जो लीडर बनने वाला है ना, उसमें कुछ क्वालिटी होनी जरूरी है। मतलब ये बोले कि 3 व्यू को देखने के बाद हमें कुछ इतनी बातें पता चली कि अगर इफेक्टिव लीडर बनाना है तो ये कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली बात, लीडर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरा, देयर इज नो आइडियल लीडरशिप स्टाइल और बिहेवियर। मतलब कोई भी ऐसा आइडियल लीडरशिप स्टाइल नहीं है कि यही फॉलो करो तो ही अच्छा। भैया हर सिचुएशन में अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन, मतलब मैं ही क्या करूंगा, पावर है मेरे पास अथॉरिटी का, मैं ही सब डिसाइड करूंगा आपको काम करना है। कई लोग बोलेंगे ये तो बकवास है, सबऑर्डिनेट को बेचारे को पूछना चाहिए। अरे भाई इमरजेंसी है, एकदम से ऑर्डर बहुत बड़ा मिला है और 2 दिन में खत्म करना है, तो अब मैं उनके डिस्कशन करूँ कि ऑर्डर कंप्लीट करूँ। तो भैया हर सिचुएशन में अलग अलग स्टाइल अच्छी होती है। ठीक है। द इम्पोर्टेंट सिचुएशनल फैक्टर विच exert considerable influence on leadership effectiveness are, कुछ फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे ऑन लीडरशिप। कौन से? टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। ठीक है, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स के स्किल कैसी है। ठीक है, रिलेशनशिप विद लीडर, लीडर के साथ रिलेशन कैसा है। पोजीशन पावर ऑफ द लीडर हिमसेल्फ, मतलब खुद के पास कितना पावर है, क्या काम करवाने का, वो देखना भी बहुत जरूरी है। मेजर्स ऑफ डेवलपिंग द लीडरशिप एबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, कैसे हम मैनेजर्स की लीडरशिप एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ चीजें, 4 चीजें आपको दी हुई है। सबसे पहला ट्रेनिंग, हम उनको ट्रेनिंग देंगे भैया, जिसको लीडर बनना है उसको ट्रेनिंग देंगे, कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या होगा, उसका लीडरशिप का जो क्वालिटी है, जो डिसीजन लेने का पावर है, वो क्या होगा, एक्सपोज होगा, बढ़ेगा। आ जाइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू एक्सपोज मैनेजर्स टू सेवरल लीडरशिप सिचुएशन। मतलब अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या आप डिसीजन लोगे, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन आपको देंगे रेंडमली और बोलेंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे। तो सोचेगा अलग अलग 10-15 पॉइंट सोचेगा, फिर बोलेगा मैं ये डिसीजन लूंगा। तो हम देखेंगे उसकी थिंकिंग पावर कैसी है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। इससे क्या होगा, उसके सामने वाले की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, द सिचुएशंस आर पार्शियली सिमुलेटेड एंड पार्शियली रियल। हम कुछ फेक सिचुएशन बना सकते हैं या रियल सिचुएशन भी उसके सामने दे सकते हैं कि चलो भैया कंपनी में ये चल रहा है, बताओ अब हम क्या करें। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बताए वही डिसीजन ले, बट हम उनसे जान सकते हैं कि भैया ये चीज चल रही है, बताओ अब क्या करें। ठीक है, द ट्रेनर्स क्रिएट द सिचुएशन, ट्रेनर क्या करेगा, सिचुएशन को क्रिएट करेगा। wherein the manager undergoing the leadership training are provided opportunities to diagnose problems, उसको उस प्रॉब्लम को ठीक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब ये चीज ना एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है उसमें सब चीजें सिखाई जाती है, अलग अलग सिचुएशन देते हैं और बोलते हैं भैया ये करो वो करो, तो वो लीडरशिप भी आप सीखते हो उसमें। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर, अनदर मेजर टू डेवलप द लीडरशिप एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू एक्सपोज। क्या करेंगे भैया, इंटरनली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहकर
क्या चीज है, कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। देन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू क्रिटिकल सिचुएशन कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। मतलब अब देखो, दो चीजें अपने वर्क के बारे में सोचा थे कि कैसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग में सोचा था, पता है, हाँ, एक इंटरनल था, एक्सटर्नल था। हाँ भैया, तो इंटरनल वाला क्या था, एक्सटर्नल वाला क्या था कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हाँ याद है। इंटरनल वाले में क्या था कि रियल में आप काम कर रहे हो, उसमें उसके बेनिफिट अलग अलग देखे थे कि भैया अलग से आपको कोई क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका खर्चा नहीं होगा। एडवांटेजेस में हमने ये देखा था कि भैया क्या कहते हैं, यही एडवांटेजेस बोला था कि भैया खर्चा नहीं होगा, ये सब चीजें। बट लिमिटेशन क्या था इन हाउस में, मतलब खुद ही में काम करवाने से, कि भैया उसने काम किया और बिगड़ गया तो, क्योंकि वो रियल सिचुएशन पे काम कर रहा है। तो वही यही चीज बात कर रहे हैं, ठीक है। मे पुट द चार्जेस ऑफ द कमिटी असाइन विद द टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट implementation coordination and control manager may also be placed in a situation। मैनेजर खुद को प्लेस उसको प्लेस करेंगे और बोलेंगे भैया कि हम कैसे इसको हैंडल करें रियल सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। Manager may be able to sharpen their leadership ability under the condition of the relative freedom। They should be allowed a large amount of freedom to evolve their own method of tackling the situation, calling critical leadership abilities। मतलब हम उनको बोलेंगे भैया ये सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से सोचिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, हम उनको ट्रेन करते हैं ऐसे सोचने का, ये सोचने का। अभी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भैया आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर से क्या आइडियाज आ रहे हैं, वो खुद आप बताइए। Opportunities for interaction। Managers should also have an opportunity to interact with their subordinates in a more intent continuous manner। भैया आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते रहिए, सबऑर्डिनेट से, उससे भी आपको काफी सारी चीजें जानने मिलेगी। दिस इज पार्टली अ मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी टू द टाइम। ये मैटर करता है कि आपके पास कितना टाइम है। मैनी मैनेजर गेट देमसेल्व्स सो एक्सट्रीमली बिजी। काफी मैनेजर, मैनी मैनेजर बहुत बिजी होते हैं, ठीक है। अब मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद देयर ओन वर्क, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता बात करने के लिए। तो ये चार चीजें से जिससे आप क्या कर सकते हो, आप लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में जितना भी लीडरशिप का दिया है वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो ओल्ड सिलेबस वाले यहाँ से लेक्चर को क्या कर सकते हैं भैया, स्किप कर सकते हैं टिल द एंड, जहाँ पे मैंने हाईलाइट वाला रखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो न्यू वाले है भैया, एक ही टॉपिक बहुत छोटा सा पढ़ना है। आई डोंट थिंक सो कि ये ओल्ड में नहीं है, 99% ये नहीं है, मैंने देखा, ठीक है। तो आधे आधे पेज का ये टॉपिक है, ठीक है। तो नया है तो आपको ज्यादा अटेंशन देना बहुत जरूरी है, इसमें से पूछा जा सकता है भैया, ठीक है। वाइल सर्वेंट लीडरशिप इज अ टाइमलेस कॉन्सेप्ट। अब सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है, मैं पहले आपको ऊपर ऊपर से बेटा बता देता हूँ। सर्वेंट लीडरशिप ये कहता है कि लीडर जो होता है ना, वो पहला सर्वेंट होता है, ठीक है, और फिर लीडर होता है। मतलब उसको घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं लीडर हूँ, नहीं भैया, पहले तू सर्वेंट है, ठीक है। तू तू भी खुद मेंबर है, तू भी खुद सर्वेंट है, और फिर तू अलग से उस ग्रुप का लीडर है। तो पहले तू, तेरे पास एटीट्यूड नहीं होना चाहिए भाई। इवन यू आर ए लीडर, पहले तेरे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क। अगर तुम करोगे तो देख के दूसरे लोग करेंगे। मतलब कि तुम सर्वेंट हो फिर तुम लीडर हो। पहले सर्वेंट बनो, पहले काम करना सीखो, फिर लीडर बनो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दिया। तो मतलब यहाँ पे सिंपली बात यही बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो पहले आप काम शुरू करिए। इनिशिएटिव वाला देखा था पहले में, हाँ भैया देखा था कि अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं। तो इनिशिएटिव, यही चीज आपको सर्वेंट लीडरशिप सिखा रहा है। इनिशिएटिव लो, आप खुद काम करना शुरू करो, आप खुद सर्वेंट हो पहले भैया। आप काम करना शुरू करो, आपको देख के। लीडर और बॉस, लीडर वर्सेस बॉस आप सर्च करना, इमेज में जाना, गूगल पे जाना, लीडर वर्सेस बॉस आप सर्च करना, ऊपर इमेज आता है उस पर क्लिक करना, आपको तुरंत दो इमेज मिलेंगे। एक में लीडर होगा जो खुद ऐसे खींच के जा रहा है, और पीछे उसके पास क्या है भैया, उसके सबऑर्डिनेट्स है जो भैया आगे चीजों को खींच रहा है, बिजनेस को खींच के जा रहा है, ठीक है। और बॉस में क्या होगा, बॉस ऐसे ही करके खड़ा होगा और बोलेगा भैया इसको खींच के लेके जाओ, इसको खींच के लेके जाओ। ये क्या है, ये भैया ये बॉस है, ठीक है। बॉस क्या बोलता है भैया, आप खींच के लेके जाओ। सर्वेंट लीडरशिप क्या सिखाता है, वही चीजें सिखाता है कि भैया आप क्या हो, आप लीडर हो, आप खुद पहले काम करो, बाकी वाले ऑटोमेटिक काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये बताता है भैया सर्वेंट लीडरशिप के बारे में, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। वाइंग सर्वेंट लीडरशिप टाइमलेस कॉन्सेप्ट विद द स्ट्रॉन्ग सिचुएशन इन द वेंडेनिक स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये भैया देखो भैया, स्वामी विवेकानंद आइला, ये पूछा जाना चाहिए ड्यूरिंग द लेटर इयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। सर्वेंट लीडरशिप के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। कॉइन बाय रॉबर्ट ग्रीनलीफ इन द सर्वेंट लीडर एज एन एसोसिएशन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। द सर्वेंट लीडरशिप इज द सर्वेंट फर्स्ट। देखो देखो भाई, ये देखो, सर्वेंट फर्स्ट, वो पहले सर्वेंट है। इट बिगिन विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट टू सर्व। पहले आपको खुद को होना चाहिए कि मुझे करना है कुछ, ठीक है, टू सर्व फर्स्ट। देन द कॉन्शियस चॉइस ब्रिंग वन टू एस्पायर टू लीड। दैट पर्सन इज शार्पली डिफरेंट फ्रॉम अदर। और उसमें से जो पर्सन भैया सबसे अलग है, वो अपन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है,
perhaps because of the need to unusual power drive or to acquire mental positions. The leader first and servant first are two extreme types. इसमें दो टाइप है, एक तो लीडर फर्स्ट या तो सर्वेंट फर्स्ट, ठीक है. Between them there are shading and blanks that are part of infinite variety of human nature. Servant leader focuses primarily on the growth. सर्वेंट लीडर किस पे फोकस करता है? फोकसेस प्राइमरली ऑन ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, पीपल का भला हो उसके बारे में, ठीक है. और जो कम्युनिटी के से वो बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा सोचता है, ठीक है. सर्वेंट लीडर का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो हम कम्युनिटी से आ रहे हैं उन लोगों का क्या हो, भला हो, मतलब हम कुछ सर्व करना चाहते हैं भाई, ठीक है, फिर हम लीडर बनेंगे, ठीक है. जो पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं हम आपका ये करेंगे, हम इस धर्म के, अब धर्म के हिसाब से भी बांट रहे हैं, हम इस धर्म को हम इससे डेवलप करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है. तो वो बात है, ठीक है. तो पहले सर्वेंट बनो फिर लीडर बनो, ठीक है. इनको पहले लीडर बनना है फिर सर्वेंट बनना है, उल्टे जा रहे हैं, क्या बात है, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, प्रिंसिपल्स कुछ देख लेते हैं कौन से. एनकरेज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को एनकरेज करते हैं. क्रिएट कल्चर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का कल्चर क्रिएट करते हैं. हैव अ अनसेल्फिश माइंडसेट, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अपना ही करके निकल के जाना है. ऐसा सोचो कि पॉलिटिशियन से एग्जैक्ट उल्टा, पॉलिटिशियन से एग्जैक्ट उल्टा है भाई ये, ठीक है. फोस्टर लीडरशिप इन अदर्स, ओके. Therefore, the following aspect of servant leadership can be made genuine in a present days. This aspect may further raise some eternal questions that prevail across managers fraternity. Some of them listed below. आ जाओ. Qualities of servant leader. फिर अपने को देखना है effect of such leaders on the work performance and the effect on overall life of the employee. Employee की लाइफ पे पूरा क्या impact पड़ने वाला है. तो तीन चीजें अपने को देखनी है. सबसे पहले qualities of the servant leader. A servant leader has to have empathy. Compassion towards the fellow workers is ultimate criteria for being servant leader. Compassion towards servant leader, towards employees. Servant leadership state the leaders should always remember that he is the servant. उसको always याद रहना चाहिए कि वो servant है, because is the leader and the leader because he is serves, क्योंकि वो serve कर रहा है. Effect of such, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें ये बोल रहा है कि लीडर को उसके जो सबऑर्डिनेट है उसके प्रति एक होना चाहिए कि हाँ भैया ये क्या है, इसके इनको मुझे ग्रो करना है और इनके साथ मुझे काम करना है, ऐसा नहीं कि घमंड आ जाना चाहिए, ठीक है. तो ये क्वालिटी होनी चाहिए. दूसरा, effect of such leadership on work performance. Servant leadership has a great effect on how the work is done in an organization and how entire work culture of the organization operates. सिंपल सी बात है, अगर मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ उस हिसाब से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो दूसरे क्या सोचेंगे, भैया ये अपने बारे में, हमारे बारे में इतने चीजें सोच रहे हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए अच्छा एक रिलेशन बॉन्डिंग रहेगा. Effect on overall life of the employee. Overall life of the employee is also affected through the servant leadership. The way he or she looks towards the other aspect of the life would change. Life would change when he or she works under a servant leader. Servant leader के नीचे अगर काम करेंगे तो उनकी भी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे. If the most of the leader in a corporate world had been servant leader, the business world would not have faced the current uh, epidemic of corporate stress. अगर ऐसा हो जाए कि वर्ल्ड में if most of the leader in corporate would had been servant leader, अगर servant leader बन जाए तो क्या होगा, not faced current एपिडेमिक ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेस. कॉर्पोरेट स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन होती है वो फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरी ईयर सेवरल कंपनीज अक्रॉस द ग्लोबल स्पेंड द मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को ट्रीट करने के लिए काफी सारा खर्चा करती है, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्टिव रहे और स्ट्रेस से दूर रहे. तो उसका सबसे बेस्ट चीज क्या है, सर्वेंट लीडर. सर्वेंट लीडर ऐसा होना चाहिए कि हम भैया एम्प्लॉय के बारे में पहले सोचते हैं फिर हम सब अपने बारे में सोचते हैं, तो वो होता है सर्वेंट लीडर. तो यहाँ पे आपका लीडरशिप वाला पूरा हो जाता है कंप्लीट. इसके बाद अपने को पढ़ना है मोटिवेशन, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ये रहा मोटिवेशन. मोटिवेशन भी कितना है, बहुत बड़ा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओ बहुत बड़ा है. इसको तो भैया 2 सेशन कम से कम चाहिए, कम से कम 2 सेशन आराम से चाहिए. बहुत बड़ा मोटिवेशन है. मुझे देखना पड़ेगा कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है. मैं लेक्चर लेने से पहले देख ही लेता हूँ, ठीक है. चलो तो अभी मैं आपको हाईलाइट करने के लिए रख देता हूँ.
ओके, तो यहाँ से आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।